हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, उनको आज डिस्कस करेंगे। इनमें से एग्जांपल्स ऐसे जो एग्जाम में आने की संभावना अधिकतर रहती है। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फॉर द एपी, ये आपको एक एपी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। राइट दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर पे होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये एपी है तो इनके बीच की गैप क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या करेंगे, कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर देते, माइनस कर देते। आइए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट दिख रही है उसकी, है ना। आपको एपी दे रखी है, क्या दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। ये एपी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और वो कितनी होगी 3/2। ये फर्स्ट टर्म है। और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, डी बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। या आप ऐसा कर सकते हैं A3 में से A2 को माइनस कर दो, या A4 में से A3 को माइनस कर दो। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो A2 क्या है, इसको जैसे A1 बोले, इसको A2 बोले, तो A2 कितना है 1/2, उसमें से माइनस क्या करेंगे 3/2। आप देखोगे इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिख देंगे, ऊपर बचा 1 -3। तो ये जब माइनस करेंगे 3 में से 1 गई 2, और दोनों में ग्रेटर ये है तो माइनस का है, तो -2/2। तो कितना आंसर आ जाएगा, -1। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट होता है फिनिश। ये आपने डी की वैल्यू निकाली, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलेंगे, ये आपकी ए की वैल्यू है। हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल 2, ये क्वेश्चन डन, ये डन हो चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 देखो, ये करने के लिए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एपी, इनमें से बताना है कौन सी एपी है। अब एपी कब होती है ये तो आपको पता है, उनके बीच की गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। गैप कभी इक्वल है मतलब कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसमें इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कभी होगी कॉमन डिफरेंस, तो आप बोलोगे एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, कभी एपी बनाती है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्या है, आपको दे रखा है 4, 10, 16, 22, इस टाइप से दे रखा है। तो पहले तो आपको क्या, इसको आप क्या बोल सकते हैं, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। जस्ट मैंने इमेजिन कर लिया। तो पहले तो आप क्या निकालो, A2 - A1 क्या होगा, 10 - 4 इजिकल टू कितना आएगा 6। फिर निकालेंगे A3 - A2, ये सब अपन कर चुके एक्सरसाइज में। 10, ये कितना आएगा 6 आएगा, 16 में 10 जाएगी। फिर A4 A3 कितना आएगा 22 - 16, ये भी कितना आएगा 6। अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। और नेक्स्ट ये भी और भी चलता जाएगा, ये सब इक्वल किसके आए, 6 के। इसी को आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। ये सब की सब क्या है, आपस में इक्वल है, तो आप लिखोगे देयरफॉर या हेंस given terms form an AP, whose common difference D इजिकल टू 6। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D इजिकल टू 6 है। तब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। मतलब A3 A4 तक तो दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, A5 और A6 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ। अब यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी A5 कैसे लिखेंगे, A+4D। मैंने आपको बताया था कि an का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का, इसको nth टर्म का फार्मूला बोलते हैं, A+n-1D। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दो 5, तो A5 इजिकल टू A+ n की जगह 5 -1 और D,
कितना आ गया A5 इजिकल टू A प्लस 4D। तो इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम होता है D के पास में। तो कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू यहाँ से अपन ने A की वैल्यू निकाली नहीं है, पर A की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया। कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो ये 4 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना आएगा 6 है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना आएगा 28। फिर आपको सिक्स टर्म निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सिक्स टर्म, क्या होगी सिक्स टर्म, A6, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 5D। A की वैल्यू है 4 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है 6 है, कितना आएगा 5 6 30 और 4 कितना आ गया 34। इनके बीच की गैप भी देखोगे तो मिलेगी 6 ही मिलेगी। आप क्या लिखोगे, हेंस नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी की जो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स है वो कौन सी 28 और 34। आपसे नेक्स्ट टू टर्म्स ही पूछा था, फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट मतलब आगे की टू टर्म्स लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होता है कंप्लीट एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट। अब अपन देखेंगे, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल 2 का सेकेंड। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड देखिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर उसके बाद है -3, फिर है -5। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले A2 माइनस A1, -1 A2 कितना है -1 माइनस ये वाला, और A1 की वैल्यू कितनी 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2। फिर इधर है -3 A3 माइनस A2 कितना है -1, इसको सॉल्व करोगे -3 माइनस माइनस +1। अब सॉल्व करोगे, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस होगा, 3 में से 2 गई, 3 में से 1 गई 2, दोनों में ग्रेटर ही है तो -2। फिर नेक्स्ट क्या है A4 माइनस A3, A4 कितना है -5, फिर ये वाला माइनस, फिर A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू -3, क्या आ जाएगा -5 माइनस माइनस +3। अब ये दोनों में डिफरेंट साइन है, देखो 5 के पास माइनस, इसके पास प्लस, डिफरेंट साइन है माइनस होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, इन दोनों में ग्रेटर ही है तो -2। यहाँ पर भी आप देखो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना इक्वल है, कितना आ गया -2। अब क्या लिखोगे, हेंस गिवन टर्म फॉर्म एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया। अब आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो निकाल लो फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म। फिफ्थ टर्म क्या, ए की वैल्यू क्या है, A1 जो होता है वही A होता है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है वही A होता है। 1 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू -2 आ गई, कितना होगा 1, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस के बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 2 जा 8, माइनस करोगे -7। फिर इधर A की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है -2, कितना आएगा 1 प्लस माइनस क्या होगा -5 2 जा 10, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -9। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट टू टर्म तो -7 और -9। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का सेकेंड भी होता है कंप्लीट। आइए अब देखते हैं थर्ड, नोट कर लीजिए, हो गया ओके। अब देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड आपका है -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 और फिर -2, इस टाइप से ये चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट अब बाकी की टर्म्स आपको निकालना है, ये यही तक है ना। तो A2 माइनस A1 करो पहले, मेरे हिसाब से एपी नहीं होगी पर देखते हैं। A2 क्या है 2, A2 क्या है 2 माइनस ये वाला, और A1 की वैल्यू कितनी है -2, कितना आएगा 2 माइनस माइनस प्लस इजिकल टू कितना आएगा 4। इनके बीच की गैप कितनी की है 4 की है। फिर नेक्स्ट में से -2 ये वाला A3 माइनस A2, A3 कितना -2, ये वाला माइनस A2 की वैल्यू है 2, कितना आएगा ये -4, ये इक्वल नहीं है, देखो यही पर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस A4 कितना है 2 माइनस ये वाला A3 की वैल्यू है -2, कितना आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आएगा 4। तो देखो ये टर्म्स 4 है, ये -4 फिर 4, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे नॉट इक्वल टू,
नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है ना, क्या लिखेंगे, ये इक्वल नहीं है। और ये आगे भी चलती जाएगी, अल्टरनेट टर्म्स इक्वल होगी, बाकी नहीं होगी, पर आपको सारी इक्वल चाहिए, सारी टर्म्स क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, नहीं है तो आप क्या लिखोगे, हेंस गिवन टर्म्स ऑफ एपी, गिवन टर्म्स नॉट फॉर्म इन एपी, गिवन टर्म्स नॉट फॉर्म इन एपी, ये एपी नहीं बनाएगी, तो आपको आगे की चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे खत्म, ये हो गया। एग्जाम्पल 2 का जो थर्ड है वो इतना ही होगा, क्योंकि एपी बना ही नहीं रहा, ये गैप्स इक्वल नहीं है। अब आइए देखते हैं फोर्थ, एग्जाम्पल 2 का फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें लिखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब इसको भी देखो, ये है कि नहीं है, इनकी टर्म्स को बोल सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, इस टाइप से इनको नाम दे दिया। बाकी के टर्म्स को देखो, A2 माइनस A1 मतलब 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, फिर नेक्स्ट टर्म A3 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, फिर A4 कितना है 2 माइनस 1, इधर कितना आएगा 1, फिर नेक्स्ट देखोगे A5 माइनस A4, A5 माइनस A4 कितना आएगा 2 माइनस 2 0, फिर नेक्स्ट A6 माइनस A5 कितना आएगा A6 में से A5 मतलब 2 माइनस 2 0, फिर नेक्स्ट A7 माइनस A6 कितना आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, कितना आएगा 1, फिर A8 माइनस A7 ये कितना आएगा 3 माइनस 3 फिर 0 आ जाएगा, फिर A9 माइनस A8 करोगे तो ये कितना आएगा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। देखो इक्वल कहाँ आ रहा है, पहले दो टर्म्स के बीच की गैप 0 आ रही, फिर नेक्स्ट टर्म के A4 और A3 के बीच की गैप कितनी आ रही 1 आ रही, फिर 2 बार 0 आ रही, फिर 1 आ रही, फिर 2 बार 0 आ रही, तो ये AP नहीं है, तब क्या लिखोगे, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। ये इक्वल, ये दो तो इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं है, और ऐसा कैसा आगे भी चलता जाएगा, तब क्या लिखेंगे, हेंस गिवन टर्म्स डज नॉट फॉर्म इन एपी, गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन एपी, वो एपी नहीं बना रहा है, क्यों, क्योंकि इनके सभी टर्म्स के बीच की गैप इक्वल होना चाहिए, तो कुछ टर्म्स के बीच की गैप इक्वल है, कुछ के बीच की नहीं है, तो कुल मिला के एपी नहीं है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 3, कर लिया नोट, ओके, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी की 10th टर्म निकालना बहुत आसान है, एपी आपको दे रखी, क्या दे रखी, 2 7 12 चलता जाएगा, इसमें 10th टर्म निकालना है, पहले फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म क्या है ए की वैल्यू कितनी 2, ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर दो, A2 माइनस A1 कितना आएगा 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, आपको क्या कैलकुलेट करना है 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए, nth टर्म ऑफ एन एपी, जो एक कोई सी भी एपी है उसका nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। तो आपको कौन सी टर्म निकालना है, आपको निकालना है 10th टर्म, क्या निकालना है 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो आप क्या करोगे, जहां पर भी ए एन है वहां पे क्या लिख दोगे A10, मतलब n की जगह कितना आ गया 10 आ गया, A10, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस ये कितना आएगा 9 इंटू 5, कितना आएगा 2 प्लस 9 5 45, कितना आएगा 47,
10th टर्म कितनी आ जाएगी 47। बहुत आसान है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे a10 इजिकल टू a प्लस 9d। वही तो आया 9, 10 माइनस 1 9d है ना। पर वैल्यू रख दी, फार्मूला रख करके सॉल्व करने के लिए बोला था इसलिए, है ना। तो nth टर्म कितनी आ गई 47। इसी को आगे बढ़ाओगे, फर्स्ट टर्म पे 2 है, सेकंड पे 7 है, थर्ड पे 12 है, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ पे आपका आएगा 47 बढ़ते बढ़ते। ये आपका आंसर है। हो गया। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है, बता दें। ओके, एग्जाम्पल 4 में बोला है, एग्जाम्पल 4 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। आपको बताना है कौन से नंबर की टर्म -81 होगी। इफ एनी टर्म 0, तब इसके लास्ट टर्म कोई टर्म 0 होती तो रीजन बताना है ना। पहले आपको निकालना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, मतलब कौन से नंबर पे टर्म। एपी आपको दे रखी, एपी क्या दे रखी 21, 18, 15, ये चलता जाएगा कहीं ना कहीं -81 आएगा। तो बोल रहा है कि 81 कितने नंबर पर आएगा। क्या पूछा है, ये तो गिवन दे रखा है, एपी दे रखी है, इसमें बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, कौन से नंबर की टर्म। इफ एनी टर्म 0 तो बताना है रीजन। क्या कोई सी टर्म इसकी 0 हो सकती है। तो पहले आपको दो सवाल है, पहला तो अपन ये वाला सॉल्व करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे रखी 21 एपी है, डी की वैल्यू 18, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दे, कितना आएगा -3। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड, आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ 80। ये अपन ओवरऑल फर्स्ट वाला कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले के लिए ये सब अपन ने लिखा है। और यहाँ पे देखो an की वैल्यू कितनी है -81, a की वैल्यू 21, d की वैल्यू ये निकाली an, तो कौन से नंबर पर आएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है विच टर्म, या लिख सकते विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81। ये आपको कैलकुलेट विच टर्म, या सीधी सी बात बोलो आपको n की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट n। सॉल्व करोगे n की वैल्यू निकालना है, मतलब nth टर्म का फार्मूला लगाओगे। यहाँ पे क्या लिखोगे nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की nth टर्म का फार्मूला होता है an, a प्लस n-1d। तो an दे रखा है कितना -81, ये दे रखा है, और a की वैल्यू है 21 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है, और d की वैल्यू है -3, ये मल्टीप्लाई में। ये प्लस का 21 इधर आएगा, -81 -21 ये हो जाएगा n-1 इंटू -3, कितना आएगा, ये दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 और 102, कितना आ जाएगा 102 माइनस का, और इधर क्या बचा n-1 इंटू -3। अब -3 यहाँ पे आएगा 102 -3, कितना है n-1। विच टर्म ऑफ एपी इज -81, इसको कैंसिल आउट करो, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 बन जा, ये इससे कटेगा तो 3 3 जा 9 बची 1, 3 4 जा 12, ये बचेगा 3 3 जा 9 बची 1, 3 4 जा 12, और इधर क्या बचा n-1। तो -1 जो इधर आया कितना है 34 और +1 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो कौन से नंबर की टर्म्स इसकी होगी, आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे 35th टर्म ऑफ एन एपी इज -81, ये होगा 35th टर्म। क्या होगी, इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे नंबर पे 35th नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी -81 होगी। इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट वाला है, कर लिया।
ओके, अब इसी में सेकेंड पार्ट बोला है, इसको नीचे कर सकते थे पर स्पेस की प्रॉब्लम है। तो सेकेंड में क्या बोला है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसकी कोई सी टर्म जीरो होगी वो बताना है, चेक करना है कि इसकी कोई सी टर्म जीरो होगी, क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसके लिए यहाँ पे सेकेंड नंबर डालो, इसमें यही चीज है, यहाँ पे an की जगह क्या बदल जाएगा, जीरो आ जाएगा। an की जगह क्या आ जाएगा, इसने बोला ना इफ एनी टर्म जीरो, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो क्या रास्ते में कोई सी टर्म जीरो मिलेगी वो चेक करना है, n का टर्म जीरो मिलेगी क्या। तो इसमें भी n की वैल्यू निकालना है और देखना है कभी रास्ते में कब जीरो आएगा तो n की वैल्यू इंटीजर्स सॉरी n की वैल्यू होल नंबर्स में आना चाहिए, 0 1 2 3 4 इस टाइप से, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कभी इसमें कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आती है तब समझ जाना कि जीरो हो सकता है, और कभी इसमें कभी माइनस या माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गई या फ्रैक्शन में वैल्यू कभी n की आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो nth टर्म उसकी जीरो नहीं होगी। आइए देखते हैं ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे विच टर्म ऑफ एन ए बी, कि आपसे पूछा है इज एनी टर्म इज जीरो, ये पूछा है इज एनी टर्म ऑफ एनी टर्म ऑफ इज एनी टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो, ये पूछा है। बताइए ऐसे कैसे ही करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, एन की जगह जीरो, ए की जगह है आपका 21 प्लस एन निकालना है और डी की वैल्यू है -3। ये 21 प्लस का इधर आएगा माइनस को हो जाएगा -21, इधर n -1 इंटू -3, ये कितना आएगा -21 और ये डिवाइड में जाएगा -3 और ये आ जाएगा n-1, ये होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 7 जा 21, इधर आ गया n-1, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, जो -1 है इधर आएगा 7 + 1 n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, मतलब 8th नंबर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो आ जाएगा। देखो 21 15 15 के बाद 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 के बाद 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो कौन से नंबर पे 8th नंबर पे 0 आ जाएगा, तब यहाँ पे लिख सकते हैं यस यस 8th टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0। 8th नंबर की जो टर्म आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये इसलिए बोला 0 इसलिए क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर्स में आ गई, होल नंबर्स बोले तो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, कब यही नंबर कब नेगेटिव में आ जाता या यही नंबर फ्रैक्शन में आ जाता तो आप बोलते कि 8th टर्म ऑफ एपी नॉट नो 8th टर्म ऑफ एन एपी नॉट विल बी 0, विल नॉट बी 0 ऐसा बोल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कर लिया नोट, ओके। एग्जाम्पल 5, देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है। एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द एपी, एपी बताना है आपको, हुज थर्ड टर्म इज 5, गिवन दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है a3, ये कितना दे रखा है 5, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म a7 = 9। आपको फाइंड क्या करना है, एपी, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन एपी, डिटरमाइन दी एपी, एपी को डिटरमाइन आपको करना है कि ये क्या होगी, है ना। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a3 = कितना है 5, ये कितना दे रखा है a3 = 5, तो a3 क्या लिखेंगे a + 2d = 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहाँ पे लिखेंगे एंड, फिर क्या दे रखा है a7 = कितना है 9, इसको क्या लिखेंगे a + 6d = कितना है 9, यही होगा। a3 का मतलब क्या हुआ, d के साथ में यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे a7 है तो यहाँ पे कितना आएगा 6, ये तो अपन प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। इसको सॉल्व कर ले एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो, a + 2d = 5 हो गया,
इधर a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना करना है, यहाँ पे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, क्यों, साइन इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस तो माइनस हो गया, ऊपर वाला प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। 6d में से 4d गई तो कितना 6d में से 2d गई, कितना बचेगा 4d। दोनों में देखो कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो माइनस का 4d, और ये क्या 9 माइनस 5, मतलब ये प्लस का ये माइनस का, इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। 9 में से 5 गई, कितना बचा 4, दोनों में ग्रेटर कौन है ये तो माइनस का। अब d की वैल्यू निकालेंगे, -4/-4, ये -4 जो मल्टीप्लाई में था d के साथ में ये डिवाइड में गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। अब a की वैल्यू निकालना है, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, वैल्यू रख दो, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो नेक्स्ट स्टेप में देखोगे a की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, कितना आ गया 3, और d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको AP निकालना है तो AP में आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, इसको क्या बोलते हैं a इज इक्वल टू a1, और a1 क्या होगा आपका 3, या ऐसा लिखो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होती है a1 होती है, उसी को आप क्या बोलते हैं a बोलते हैं, a बोले तो फर्स्ट टर्म कितना है 3। सेकेंड टर्म निकालोगे, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं a2, a2 क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 1 है, कितना आ गया 4। फिर थर्ड टर्म निकालोगे, थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी a3, थर्ड टर्म क्या होगी a3, क्या बोलेंगे a प्लस 2d, कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 और 3 कितना आ गया 5। फिर फोर्थ टर्म क्या होगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, a4 क्या होगी, फर्स्ट टर्म 3, ये 4 ये 5, अगली क्या आएगी 6, a की वैल्यू क्या लिखेंगे a प्लस 3d, a की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3 और 3 6, तो इस टाइप से आप फॉर्म कर सकते हैं, ये भी चलता जाएगा। क्या लिखोगे, आपको AP बताने के लिए बोला था, आप लिख सकते हैं यहाँ पे शो AP क्या होगी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती जाएगी, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आई थिंक समझ में आया होगा आपने कैसे किया है, और एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व भी आप कर चुके हैं। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, एग्जाम्पल 6। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 6 में क्या बोला, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द नंबर, इनका कोई सा नंबर ये 301 होगा या नहीं होगा, इस AP का है ना। ये क्वेश्चन किसके जैसा था, अभी मैंने बोला था कि इफ एनी टर्म 0, उसके जैसा था। क्या ये कोई सी टर्म इसके आगे कोई सी टर्म आएगी, जैसे 5 11 ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते क्या 301 कहीं कहीं आएगा इसमें लास्ट में, यहाँ पे कहीं कहीं 301 क्या आएगा बढ़ते बढ़ते, ये बताना है। ये आपकी AP क्या है, आपको AP क्या है 5 11 17 23, बढ़ते बढ़ते क्या आना चाहिए 301, ये क्या टर्म हो सकती है, ये बताना है टर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना, ऐसा फाइनल नहीं ये टर्म होगी, ये टर्म तभी होगी जब n की वैल्यू होल नंबर्स में आएगी, नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ गई तो नहीं होगी, तो आपको चेक करना है। तो ये सब आप गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, AP आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, D की वैल्यू निकालोगे 11 माइनस 5 कितना आएगा 6, ऐसे 17 में से 11 माइनस करो तब भी 6 आएगा, 23 में 17 माइनस करो तब भी 6 आएगा।
और यहाँ पे जस्ट ए एन की वैल्यू चेक करेंगे कि 301 होगी या नहीं होगी। तो ये फिलहाल में लास्ट टर्म है अपने लिए कि ये होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे करेंगे चेक, यहाँ पे लिखेंगे चेक 301 is term of given AP or not। ये जो आपको एपी जो दे रखी है, एपी जो दे रखी इसकी ये कोई सी टर्म होगी या नहीं होगी ये बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ लिखा एन द टर्म का फार्मूला लगाया, एन द टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू तो उस हिसाब से कितनी है 301 चेक करना है, एन की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू बता देगी कि होगी या नहीं होगी। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू में 6। ये इधर आएगा कितना आएगा 301 माइनस 5, यहाँ पे बच्चा एन माइनस 1 इंटू 6 कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 296 ये आएगा। 11 में से 5 3015, इसने इसको कैरी दिया 10 हो गया, इसने इसको कैरी दिया 11, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 2 बचा। 11 में 5 ये 6, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 2 बचा। 296 और ग्रेटर ये है और n माइनस 1 इंटू 6, ये जो मल्टीप्लाई में 6 से कहाँ जाएगा डिवाइड में 296 बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब सॉल्व करो इसको, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, 6 4 जा 24, बच्ची कितनी 5, कितना बच्चा 5 ही बच्चा ना, 6 की टेबल में आते ही नहीं, 6 9 जा 54, कैरी बच गया 2, मतलब जाएगा ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा। अब चाहो तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, फिर चेक कर लो 296 बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसके अपन में कुछ नहीं है, इस 1 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में क्या किया अपन ने, पहले क्या किया, ये जो -1 था इधर लाए तो प्लस का हो गया, इसके अपन में कुछ नहीं था 1, इसको सॉल्व किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 296 प्लस इसका इधर क्या कितना है 6 बाय 6 इज इक्वल टू n, ये है ना। अब क्या लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 6 6 12 302 बाय 6 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड करके देख लो 302, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये क्या 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बची 1, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 कितना आएगा। ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 151 बाय 3। अब इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन। अब आपको मैंने बोला था कि n की वैल्यू किस में होना चाहिए, होल नंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे सिंस n is not a whole number so 301 is not a term of given AP। ये गिवन एपी की टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कैसे आई आपकी, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, n की वैल्यू कैसे आनी थी, होल नंबर्स में आनी थी। होल नंबर्स तो पता है आपको, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 0 1 2 3 4 चलता जाता है, ऐसे नंबर्स आना चाहिए। n की वैल्यू ऐसे कभी आ जाती तो ये टर्म्स होती, पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में, इसलिए ये टर्म्स नहीं होगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको, कुल मिला के n की वैल्यू ही निकालना था। ये यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 6 से भी होता है कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं, हो गया, ओके। एग्जाम्पल 7, देखिए एग्जाम्पल 7 क्या है, आपसे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर्स है जो 2 डिजिट के होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर तो पहचानते हैं आप, 2 डिजिट नंबर्स ये कहां से स्टार्ट होते हैं,
ये स्टार्ट होते हैं 10 से लगा करके 99 तक के ये नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर जो क्या हो 3 से डिविजिबल हो, तो 10 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं, 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा, ऐसा चलेगा, है ना। ये भी 99 भी हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये आपकी एपी बनेगी। तो आप क्या लिखोगे, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3। ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3? तो पहला क्या आएगा 12, 15, 18, 21 और लास्ट का नंबर आएगा 99। तो यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू दे रखी है 12, d की वैल्यू दे रखी है 15 माइनस 12 कितना आ गया 3, और an की वैल्यू आपको दे रखी है 99। अब आपको क्या निकालना है, कितने ऐसे नंबर्स है, फाइंड क्या करना है। ये तो आपको सब गिवन में, आप चाहो तो लिख सकते हैं, ये सब आपको गिवन में दे रखा है ना। फाइंड क्या करना है आपको, ऐसे कितने नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर्स है, या सीधा सा बात कर लो, आपको n की वैल्यू निकालना है ना। सॉल्व करोगे तो आपको nth टर्म का फार्मूला पता है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इजिकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। बस कुल मिला करके आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। an कितना है 99, an कितना है 99, a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू कितनी है 3, ये मल्टीप्लाई है, ये इधर आएगा 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। कितना आएगा 99 में से 12 को माइनस करो, 9 में से 2 गई 7, 9 में से 1 गई 8, कितना आया 87, इधर आया n माइनस 1 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो 87 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 से 3 2 जा 6 से बची कितनी 2, 7 3 9 जा 27, पूरा पूरा चला गया, कितना आएगा 29, और इधर n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 30। कहने का मतलब क्या है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 30 नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 3 होंगे। यहाँ पे लिखोगे देयर आर 30 2 digit numbers which are divisible by 3, जो कि क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ऐसे कितने नंबर्स होंगे 30, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 30। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 7 होता है फिनिश, ये एग्जाम्पल 7 है, हो गया, समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के n की वैल्यू आपको निकालना था। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, एग्जाम्पल 8 क्या है, फाइंड दी 11th टर्म। क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है, लास्ट फ्रॉम दी लास्ट से निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं अपन एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट एक एपी आपको दे रखी है गिवन में, क्या दे रखी है 10 7 4, तो चलता जाए कितना -62, तो फ्रॉम द लास्ट बोला है, ये गिवन है ना, ये आपको गिवन है। यहाँ पे बोला है आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फार्मूला वही का वही लगेगा, पर ए और डी की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। ए 11 निकालना है लास्ट से, तो यहाँ पे देखो लास्ट देखेंगे, देखो इधर से देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है 10, और क्या करते हैं डी की वैल्यू आगे वाले में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं।
अब लास्ट से बोला, इधर से बोला है, तो इधर से आप देखोगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, -62 आ जाएगी। इधर से फर्स्ट नंबर ये, और नेक्स्ट टर्म डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर से देखोगे तो नेक्स्ट टर्म ये होगी, प्रीवियस टर्म ये होगी, तो क्या होगा 7 - 4 होगा, तो कितना आएगा 3। अरे इधर से देखते हैं तो नेक्स्ट टर्म ये होती है, प्रीवियस टर्म ये होती है, जब इधर से देखोगे तो नेक्स्ट टर्म ये होगी, प्रीवियस टर्म ये होगी, तो 7 - 4 3 आ जाएगा। अब आप निकाल लो, क्या निकालोगे, 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। यहाँ पे लिखोगे, पहले तो nth टर्म का फार्मूला लगाओ, nth टर्म का फार्मूला वही लगेगा, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d। सिर्फ a और d की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि क्या बोला है, फ्रॉम दी लास्ट बोला है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्या लिखेंगे, 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, कितना आएगा, a11, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -62 प्लस n की वैल्यू, आपको क्या बोला था 11th टर्म है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह 11 रख दो, कितना आएगा 11 - 1, और d की वैल्यू कितनी आई है 3, कितना आएगा -62 प्लस -62, a की जगह -62 प्लस n की जगह 11, क्योंकि 11 तो टर्म निकाल रहे हैं, 11 - 1 और d की वैल्यू 3, कितना आएगा 10 × 3, कितना आएगा -62 प्लस 10 3 × 30, माइनस करोगे तो कितना आएगा 32, 62 में 32 बचा, और इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है माइनस का, तो -32। तो भैया इधर से आप देखोगे, इधर से आप बढ़ोगे तो 11th नंबर पे टर्म कौन सी आएगी, -32 आएगी। यही आपका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड मतलब फूलों का एक बिस्तर बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट रो में कितने रोज है, 23। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने हैं 23 रोज है। फिर सेकेंड रो में कितने हैं 21 इन सेकेंड रो में कितने 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने हैं 21, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है। फिर थर्ड रो में कितने हैं 19, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने हैं 19, ये थर्ड रो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन बोला है, फिर आगे बोला है एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, ऐसे बढ़ती जाएगी, लास्ट रो जो भी आएगी पता नहीं है, लास्ट रो आएगी nth रो, उसमें कितने फ्लावर रहेंगे 5, कितने रहेंगे 5। तो आपको बताना है ऐसी कितनी रोज है। तो फर्स्ट रो में आप देख लो, यहाँ पे आप लिख लो रोज, और आपके क्या है फ्लावर्स है, कौन से फ्लावर है, रोज फ्लावर है ना। तो फर्स्ट रो में कितने हैं, फर्स्ट रो में 21 है, 23 है फ्लावर। सेकेंड रो में कितने हैं 21 है, थर्ड रो में कितने हैं 19 है, ऐसे चलते जाएगा। तो nth रो में कितने आ जाएंगे आपके 5। तो यहां से आप देखो ये सब एपी में, तो a की वैल्यू 23 है, आगे देखोगे d की वैल्यू 21 माइनस 23, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, कितना आएगा -2, और nth टर्म कितनी है 5, इसको बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में लास्ट रो में कितने आएंगे 5 फ्लावर आएंगे n5। तो आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ रोज फाइंड क्या करना है, ये सब आपको गिवन में, क्या लिखोगे नंबर ऑफ रोज इन फ्लावर बेड में कितनी रोज है, मतलब n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास एक फार्मूला है, कौन सा nth टर्म का फार्मूला है, वही इस्तेमाल होगा। an इजिकल टू क्या होता है a प्लस n-1d, an की वैल्यू कितनी है 5, an की वैल्यू है 5, a की वैल्यू कितनी है 23 प्लस n की वैल्यू निकालना है कितनी रोज है, इंटू d की वैल्यू है -2, तो कितना आएगा, ये इधर आएगा 5 - 23, इधर बचेगा n-1 इंटू -2, यही बचेगा। ये प्लस का है तो ये इधर आए माइनस का 23 होगा, माइनस करोगे कितना आएगा -18, 23 में 5 गए 18, दोनों ग्रेटर ही है तो माइनस का 18, इधर n-1 इंटू -2। अब ये -2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, कितना आएगा -18 बाय -2, इधर बचा n-1,
कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 जा 18, n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आया तो 9 प्लस वन कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10, कितनी आ गई 10। यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर आर 10 रोज इन फ्लावर बेड, फ्लावर बेड। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 10th आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हैं, उनको देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये लास्ट एग्जाम्पल्स है, ये एक्सरसाइज का दी एंड। देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 11 क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। जो एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स है, जैसे कि A1, A2, A3, ऐसे चलती चलती A22 टर्म्स जो स्टार्टिंग की उनको क्या करना है, प्लस करना है। ऑफ दी एपी, ये एपी आपको गिवन है, गिवन में आपको एपी है, क्या दे रखा है 8, 3, -2 चलता जाएगा कहां तक, 22 टर्म्स तक, एन टर्म्स, एन टर्म्स बोले तो 22 टर्म्स तक, 22 टर्म्स, अप टू 22 टर्म्स। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपको बोला है कि ये क्या है एपी है, ये आपकी क्या है एपी है, ये आपको बोला गया है एपी है। डी की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, 3 - 8 तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। और यहाँ पे एन की वैल्यू देखो कितनी है 22, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसको क्या बोलते हैं आप, S22, ये आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे, आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। वैसे दो फार्मूले होते हैं, एस एन 2a प्लस n-1d, दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये फार्मूला होता है और एक और होता है n/2 a प्लस an। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तब। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, इसलिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्योंकि इस फार्मूले में a चाहिए बिल्कुल है, d चाहिए बिल्कुल है, n चाहिए, n भी है आपके पास। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स, मतलब अब n टर्म्स का है, n की जगह क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा S22, यहाँ पर भी n की जगह 22/2, यहाँ पर 2 इंटू ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू है 22 - 1 और d की वैल्यू है -5, d की वैल्यू है -5, ये वैल्यू पुट करिए, ये कितना आएगा 11, 8 2 जा 16 प्लस ये कितना आ जाएगा, पहले देखिए ये प्लस और ये माइनस जो है ये क्या बना देगा माइनस, और 22 - 1 कितना आएगा 21, और यहाँ पे इंटू में 5 बचेगा, कितना आएगा 11 ब्रैकेट में 16 माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। अब इनको माइनस कीजिए 11, ये मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ में 11 किसमें मल्टीप्लाई में, तो 105 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कैरी दिया इसने, यहाँ पे बचा 9, 15 में 6 गई 9 और यहाँ 9 में से बन गई 8, कितना बचेगा 89। अब 89 में आप 11 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9 जो कैरी था 8 और 9 17, कैरी 1 ये 9, कितना आएगा 97। इसका आंसर कितना आएगा 979। ये आपका हो गया है एग्जाम्पल 11, नोट कर लीजिए इसको। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे किया आपने, बहुत सिंपल था और क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में बिल्कुल 2 नंबर में आने जैसा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको करना है। कर लिया नोट, ये आपका था S22, ऐसा आप लिख सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे लास्ट टाइम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स
S22 इज इक्वल टू 979। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, लास्ट टाइम इम्प्रेशन डल जाती है तो हो गया। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल 12। देखिए एग्जाम्पल 12 क्या है, अब कर दें। ओके, एग्जाम्पल 12 को देखिए। एग्जाम्पल 12, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050। स्टार्टिंग की जो 14 टर्म्स है उनका सम दे रखा है, मतलब सिंपल सा आपको गिवन में देखें तो आपको दे रखा है एस 14 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1050। स्टार्टिंग की जो 14 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ अप टू 14 टर्म्स जो है उनको प्लस करोगे कितना आएगा? 1050 आएगा, 1050। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 10। आपको निकालना है फाइंड 20th टर्म। फाइंड क्या करना है? 20th टर्म, मतलब इसको बोलेंगे, फाइंड में लिखेंगे 20th टर्म। 20th टर्म को क्या बोलेंगे? A20। ये आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व कीजिए। जो गिवन है उसी का एन टर्म का फार्मूला लगाइए। क्या होता है एन टर्म का फार्मूला? क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका फार्मूला होता है एस एन। दो फार्मूले होते हैं, मैंने बताया था। एक बताया था n/2 a प्लस ए एन, ये फार्मूला बताया था। तो आपको n की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी कि कितनी टर्म्स है। उसके लिए आपको एस एन का फार्मूला S22, चलिए इसी से करते हैं। n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। इक्वेशन शायद बनेगी एस एन। अब यहाँ पे 14 टर्म्स है, यहाँ पे क्या लिखोगे? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इसको क्या बोलेंगे? S14। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14/2 सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स बोला है, कितना आ जाएगा? 14/2। यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू आपको दे रखी 10, एन की वैल्यू दे रखी 14 - 1, और डी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला ये था, फिर सम ऑफ 14 टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 14 टर्म्स, 14 टर्म्स S14, और n की वैल्यू 14/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 10 प्लस n-1, n की जगह कितना आ गया? 14 - 1, डी की वैल्यू पता नहीं। S14 की वैल्यू कितनी है? 1050। इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 10 टू 20 प्लस ये 13 इंटू डी, कितना जाएगा? ये इधर डिवाइड में चल जाएगा, 1050 डिवाइड बाय 7। इधर आप देखोगे कितना आएगा? 20 प्लस 13d, ये आ जाएगा 13d। 20 प्लस ये तो इधर आ गया, कैंसिल आउट करो। 7 1 जा 7, बचेगी 3, 7 5 जा 35, और ये 0, और इधर कितना है? 20 प्लस 13d। ये इधर की साइड आएगा तो कितना आएगा? 150 - 20, 150 - 20 इज इक्वल टू 13d। इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 150 माइनस, तो ये कितना बचेगा? 130 इज इक्वल टू 13d। ये आएगा 150 में 20 गई, ये मल्टीप्लाई में दी डिवाइड में आएगा, तो 130 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू d। यहाँ पे आप देखेंगे d की वैल्यू आपकी आ गई 10। 13 1 जा 13, बचा 10। 130 में 13 से डिवाइड करोगे 10 है। अब देखो a की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है 20 टर्म, आराम से निकाल लीजिए। 20 टर्म तो इजीली निकल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगी? A20, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 19d। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 प्लस 19 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है? ये भी 10 है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10 प्लस ये आ जाएगा 190, तो ये कितना आ जाएगा? 200। 20th टर्म कितनी आ जाएगी? 200। A20 20th टर्म आपकी कितनी आ गई? 200। आप नीचे चाहो तो लिख सकते हैं, स्पेस यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे
20 term of an AP is 200. 20 term of the 20 term of an AP A20 इज इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। 20 टर्म ऑफ एन AP इज 200। आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या किया। पहले आपको S14 दे रखा था, S14 की जगह मैंने S14 1050 दे रखा था, तो मैंने क्या किया, SN का फार्मूला लगा। SN का फार्मूला n/2 ये होता है, तो n की जगह 14 रख दिया और a की जगह जो दे रखा था वो रख दिया। d की वैल्यू यहां से निकल गई, इसको सॉल्व किया तो फिर आपको 20 टर्म बोला था, 20 टर्म क्या होगी, A20, तो आपको पता है nth टर्म के फार्मूले से यहाँ पे कभी 20 पूछा है तो d के पास में क्या आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, मतलब 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a प्लस 19 दिया जाएगा। तो वैल्यू रखी, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, वैल्यू रखी 200 आएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। ओके, अब क्वेश्चन एग्जांपल 3 को देखते हैं। एग्जांपल 3 क्या है, देखिए एग्जांपल 3, सॉरी एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 देखिए क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। इस एपी में आपको कितनी टर्म्स है ये बताना है ना। एपी आपको गिवन है, गिवन में आपको एपी दे रखी है, गिवन एपी क्या दे रखी है आपको, 24, 21, 18 और ये चलती जा रही है। इस टाइप से आपको एपी दे रखी है। मस्ट बी टेकन सो डेट सम, इसका सम कितना आ जाए, इन सबको प्लस करो। ऐसी कितनी टर्म्स को मैं लूं कि उनका सम करूं तो 78 आ जाए। देयर सम इज 78। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी 24 क्योंकि ये AP है। d की वैल्यू निकालोगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा -21 में से इसको माइनस के 24 माइनस 21 कितना आएगा, 3 आएगा। और आपको SN दे रखा है, SN कितना दे रखा है, 78। मतलब इसमें कितनी ऐसी टर्म्स है पता नहीं, तो आपने मान लिया कि इसमें n टर्म्स है। n टर्म्स को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। तो आपको बताओ कितनी टर्म्स है। तो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। गिवन एपी में कितनी टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं, वही फार्मूला SN का फार्मूला लगा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स या फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोले या सम ऑफ n टर्म्स बोले, बात एक ही है ना। SN इज इक्वल टू क्या होगा, n/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1d। तो ये हो जाएगा, SN की वैल्यू 78 है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 24 प्लस n की वैल्यू निकालना है n-1 और d की वैल्यू आपको दे रही -3। इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना आएगा 78 इंटू 2, या डायरेक्ट कर सकते हैं 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 15, कितना आएगा 156। और यहाँ पे क्या बचा, n बचा, यहाँ पे 24 2 जा कितना होगा 48 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो प्लस है, ये -3 का प्रोडक्ट इसमें करूंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा -3n आ जाएगा। देखो -3 का प्रोडक्ट इसमें किया तो कितना आएगा -3n, फिर -3 का प्रोडक्ट इसमें किया तो -3 का -1 है तो माइनस माइनस कितना हो गया +3 बन जा 3। इस टाइप से कुछ बनेगा। देखिए आगे प्लस है तो कोई सा चिन्ह तो चेंज होने वाली बात ही नहीं है, तो सिंपल सा -3 के एक बार इसमें कर दो, एक बार इसमें कर दो। इसमें किया तो -3n आ गया, इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस करके 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 156, ये आ गया n, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 48 प्लस 3, 48 में 3 को प्लस करो कितना आएगा 51, कितना आ जाएगा 51, 48 प्लस 3 51 और ये माइनस का 3n है।
अब ये जो n है इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार इसमें करो, तो ये 156 हो गया, ये आपका आ गया 156, और इधर 51n माइनस ये इधर गया तो कितना आएगा 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर के आएंगे, कितना आएगा 3n स्क्वायर, ये माइनस का जो 3n स्क्वायर है प्लस का हो गया, ये 51n जो है प्लस का है, माइनस का 51n, ये तो ऑलरेडी इधर है, इसके पास कुछ नहीं तो प्लस है 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या इसमें 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं? क्या इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 4 लिख भी सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ दी साइड। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर, यहाँ पर 3 से डिवाइड 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 बची 2, 3 से बन जा 21 n प्लस यहाँ पे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी, इसके पास कुछ नहीं 1, तो आपका जो रूल जो है, जो फर्स्ट नंबर जो होता है n स्क्वायर के साथ में जो 1 है, इसका प्रोडक्ट किस में करेंगे? लास्ट वाले नंबर में। जो कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा उसका जो कोएफिशिएंट जो होगा उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म में करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू प्लस 52, तो आंसर इसका प्रोडक्ट 1 में करेंगे प्लस 52 ही आएगा। तो अब 17 को आपको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने पर 52 आ जाए, प्रोडक्ट करने पर 52 आ जाए और प्लस करने पर 17 आ जाए। ऐसे नंबर देखो, ऐसे कोई से नंबर है आपको मिल जाएंगे ऐसे नंबर। इसको n 17 और n किसमें प्रोडक्ट में, तो n को आगे लिखा, 17 के लिए ब्रैकेट बनाया और 52। देखो 13 प्लस 4 करो, 13 4 से कितना होता है 52 और 13 और 4 कितना होता है 17। देखो प्लस करने पर ये आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर ये आना चाहिए, है ना, और प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए, तो आ गया। इसको लिखेंगे n स्क्वायर, फिर माइनस n का इधर मल्टीप्लाई किया माइनस 13n, माइनस n का इसमें क्या माइनस 13n, फिर माइनस n का इसमें क्या तो माइनस प्लस माइनस n का 4 में क्या 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज करो, क्या लिखेंगे n, या ऐसा कर लीजिए, इसमें से मैंने n को कॉमन ले, इन दोनों में देखो n को कॉमन ले, क्योंकि n 2 बार है यहाँ पे, तो n को कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 13। अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 4 कॉमन जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा। देखो इसको 52 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 52 को लिख सकते हैं 13 4 जा 52, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 4 और 4 कॉमन चला जाएगा, 4 गए, साथ में माइनस कॉमन लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपको वही चाहिए n माइनस 3, तो यहाँ पर भी n माइनस n माइनस 13 है, तो इधर भी n माइनस 13 चाहिए, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा ना, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा n और ये 4 और ये 4 कॉमन गया, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 13 बचेगा। अब यहां से आप क्या कीजिए n माइनस 13 को कॉमन लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है n माइनस 13 को 0 के इक्वल रखिए, एक बार n माइनस 4 को 0 के इक्वल रखिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, इधर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये दो वैल्यूज आई है, पर दोनों वैल्यू में से एक ही वैल्यू वैलिड हो सकती है, दो वैल्यूज में से एक ही वैल्यू वैलिड हो सकती है, n माइनस 13 और n माइनस 14। तो कौन सी वैल्यू वैलिड होगी ये आप कैसे चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं n की वैल्यू 24 और सम ऑफ n टर्म्स 4 रखोगे तो 4 टर्म्स का n की जगह 4 ऐसे n दे रखा है, 4 तो 4 टर्म का तो हो ही नहीं सकता 17, ये इनवैलिड होगी। n की वैल्यू 4 क्यों होगी, क्योंकि इनको 4th टर्म, हाँ 4 टर्म्स का सम, n की वैल्यू 4 ही वैलिड होगी, ये इनवैलिड होगी। ये इनवैलिड क्यों होगी, क्योंकि आप कभी आपको 78 चाहिए तो 20 देखो 24 21 18 और इसके बाद में जस्ट कौन सी टर्म आएगी 3 कम आएगी, मतलब 15 आएगी, इनको प्लस करो कितना आएगा 5 10 18 और 4 2 2 4 5 6
6 और 1 कैरी का था 7, 78। तो 4 टर्म्स n की वैल्यू 4 ही आएगी, इसमें तो इनवैलिड आंसर आएगा। इनको प्लस करूंगा तो ये आंसर नहीं आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, इनवैलिड। इसलिए आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP is 4 whose sum will be 78। उनका सम कितना होगा, 78 होगा। बाकी 13 टर्म को प्लस करूंगा तो कभी भी 78 नहीं आएगा। आप खुद करके अभी देखा अपन ने, 4 टर्म्स को प्लस कर रहा हूँ 78 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपका कौन सा था, 13 था। इसको नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर के n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना थी और कुछ भी नहीं करना था। कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 14। एग्जाम्पल 14 देखिए, एग्जाम्पल 14 क्या है। एग्जाम्पल 14 में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप समझते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, या इधर 0 होता है, इधर 1 2 3 चलता जाता है इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3, इधर ये चलता जाता माइनस इंफिनिटी तक। इसको क्या बोलता है, नेगेटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, और उनका तो यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहां तक होंगे, अब तो आपको क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1000 तक। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां तक लेना है, 1000 तक। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट 14 का फर्स्ट। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to 100 1000 तक। इनका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 तक के जितने भी उनका सम निकालना है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म ये तो सब एपी में होंगे, ये सब किस में है, एपी में है। तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 1, और डी की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और एन की वैल्यू कितनी होगी, 1000। तब इसको सॉल्व करेंगे, ये सब गिवन में आप लिख सकते हैं। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड तो ऐसे क्वेश्चन में बोल रखा है, दी क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट, क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स, मतलब आपको निकालना है क्या, एस 1000 निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 1000 टर्म्स, n की जगह क्या हो जाएगा, 1000 टर्म्स, तो s 1000 इज इक्वल टू 1000 बाई 2, और इधर कितना आएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी 1 है। सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा 500, ये 2 प्लस ये कितना आएगा 999 इंटू 1, कितना आएगा 500, और ये 2 प्लस 999 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा, कितना आएगा ये 500, और इधर कितना आ जाएगा, इनको प्लस करो, कितना आएगा, ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई में कितना आएगा, ये 1001 आ जाएगा। 999 में 2 को प्लस करो तो कितना आएगा 1001 आ जाएगा। 999 और 2 11 कैरी 1 0 कैरी 1 तो 10, कितना आएगा 1001। अब इसका प्रोडक्ट करो तो कैसे करेंगे, डबल जीरो है, डबल जीरो लास्ट में लगा दिया, ये 5 पंजा 5, 5 का 0 में 0, 5 का 0 में 0, 5 पंजा 5, कितना आ जाएगा 1s 10s 100 1000
10,000 लेख, 5 लेख 500, कितना आ जाएगा 5 लेख 500। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? एस 1000। यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ 1000 टर्म्स, सम ऑफ 1000 टर्म्स एस 1000। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी का सेकंड करते हैं। कर लिया? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन कीजिए। इसी को आपको बोला है कि ये कहां तक जा रहा है, इसको आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते सेकंड को। देखिए, चलो इसी में कर लेते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या बोला है? सेकंड कर रहे हैं ना, 14 का सेकंड, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो कहां तक दे रखा है? n टर्म्स तक। कहां पर दे रखा है? n टर्म्स तक दे रखा है। अब यहाँ पे देखो n की जगह तो आपका सिंपल सा n आ गया, a की जगह वही है, d की जगह भी वही का वही, और वही पॉजिटिव इंटीजर ही है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट वही है, क्या लिखा? पॉजिटिव इंटीजर्स, पर कहां तक लेना है? n तक लेना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया सम ऑफ, ये फार्मूला वही लगेगा यहाँ पे, है ना। ये आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा? Sn आ जाएगा, ये आपको निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स, तो यही का यही फार्मूला लगेगा आपका। ये चीजें आप रब कर देंगे। देखो, तो आपको n की जगह n ही दे रखा है, ध्यान रखना। सम ऑफ n टर्म्स Sn, तो n की जगह n ही दे रखा है, n/2। a की जगह 2 इंटू a की जगह कितना है? 1, प्लस n की जगह n ही है, और d की जगह कितना है? 1, तो कितना आएगा? n/2, 2 का 1 में करेंगे 2, प्लस n-1 का 1 में करूंगा तो वही आएगा n-1। ये होगा ना 2 1 जा 2, ये प्लस n-1 का 1 में करूंगा तो n-1। अब क्या होगा? n-2, ये n को आगे लिख दिया, ये 2 को पीछे लिख दिया, और ये -1, तो क्या आ जाएगा? n/2, ये n प्लस, ये इनको प्लस करूंगा, ये एक प्लस में एक माइनस में, अपोजिट साइन है, माइनस होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बचेगा ना। 2 में से 1 गया 1, और दोनों में ग्रेटर ये है तो प्लस का, तो बस यही आंसर है। इसको क्या लिखेंगे? n+1/2, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा? Sn। इसको बोलेंगे सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। Sn इजिकल टू ये आपका आंसर है। ये बॉक्स में जो बना है ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 14 का थर्ड। समझ में आया क्या किया? क्योंकि इसमें n टर्म्स को बोला था, तो n की जगह n ही रखोगे, मतलब n वही का वही रहेगा, सिर्फ आपको a की वैल्यू रखना थी और d की वैल्यू रखना थी। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सम ऑफ n तक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 15। हो गया? ओके। देखिए एग्जाम्पल 15 क्या है। एग्जाम्पल 15 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना। लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन। गिवन में आपको एक चीज दे रखी है, nth टर्म an कितना दे रखा है? 3 + 2n, ये गिवन में। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे? S24। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये बोला है ना सम मतलब प्लस करना है। सम को किससे? S से बताते हैं, फर्स्ट 24 टर्म्स। और आपको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है an इजिकल टू n 3 + 2n से गिवन। सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे? an इजिकल टू 3 + 2n। ये आपको क्या है? गिवन है। ये आपको क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे पहले पुटिंग करो, पुटिंग n इजिकल टू 1। n इजिकल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो a1 हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5। फिर यहाँ पे क्या करोगे? पुटिंग n की जगह क्या रख दो? 2, तो कितना आएगा? a2। यहाँ पे n की जगह 2 रखो, कितना आएगा? यहाँ पे 3 + 2 × 2, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, और 4 और 3 कितना आएगा? 7। फिर आप क्या रखोगे? पुटिंग
n इजिकल टू क्या रख दो 3, तो यहाँ पे n की जगह 3, तो कितना आएगा a3 इजिकल टू 3 प्लस 2 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में n की जगह 3 रखोगे तो कितना 3 टू जा 6, 6 और 3 9, फिर एक और वैल्यू रख दो पुटिंग n इजिकल टू 4, तो कितना आएगा a4 इजिकल टू कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, कितना आएगा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 और 3 कितना आएगा 11, ये आएगा। अब देखो ये एक एपी बन गई है, ये चलता जाएगा, इधर ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व डेट ऑल दी टर्म्स इन एपी, सभी टर्म्स एपी है हुज फर्स्ट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी हुज फर्स्ट टर्म ए क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी a1, ही फर्स्ट टर्म होगी, कितनी 5 n, कॉमन डिफरेंस क्या होगा d इजिकल टू कितना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लो, क्या होगा a2 माइनस a1, तो कितना आएगा a2 कितना है 7 माइनस 5 इजिकल टू 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लो, ये नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर लो 2, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर लो 2 ही आएगा। यहां तक आपने किया है इस क्वेश्चन को, आपसे अब पूछा है ए और डी की वैल्यू आ गई, 24 टर्म्स की वैल्यू निकालना है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है एस एन, क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला होता है, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सम, यहां से लिखिए सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स फर्स्ट 24 टर्म्स, तो यहाँ पे n टर्म्स था, n की जगह 24 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 24, यहाँ पर भी 24 बाई 2, यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने निकाली थी, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है, ये रख दिया, तो कितना आएगा S24 इजिकल टू, ये कितना आएगा 12, इधर आप देखो 5 टू जा 10, कितना आ गया 5 टू जा 10 प्लस 24 में से 1 गई, कितना बचा 23, ये मल्टीप्लाई में इंटू 2, तो कितना आएगा S24 इजिकल टू कितना आएगा 12, 10 प्लस ये कितना आएगा 46, 23 टू जा कितना होता है 46, नेक्स्ट S24 इजिकल टू 12, ये इस ब्रैकेट के क्या है 12, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में 46 प्लस 10 कितना आएगा 56, अब इनका प्रोडक्ट कर लीजिए कितना आएगा 12 सिक्स जा कितना होता है 72, 12 सिक्स जा 72 कैरी 7, 12 फाइव जा कितना होता है 60 और 7 67, आंसर क्या आ जाएगा आपका S24 इजिकल टू 672, मतलब 672, यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स S24 इजिकल टू 672। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 15 है जो होता है फिनिश। अब देखेंगे एग्जाम्पल लास्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल भी है और लास्ट क्वेश्चन समझ लो, जो भी समझ लो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया इसमें। an दे रखा था, an में अलग अलग वैल्यूज पुट करी, अलग अलग टर्म्स निकाली, a1 a2 a3 a4 निकाली। आपने ऑब्जर्व किया कि ये सब किसमें है, एपी में है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 5, और कॉमन डिफरेंस a2 में से a1 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को कितना है 2। फिर आपको बोला था सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला लगाया, वो फार्मूला ये होगा। मैंने सम ऑफ n की जगह 24 रख दिया और a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2 रख दी, सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। हो गया ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं 16, मिटा दे ओके। एग्जाम्पल 16,
देखिए एग्जांपल 16 क्या है। एग्जांपल 16, अ मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ टीवी, टीवी का मैन्युफैक्चर करने वाला मतलब टीवी को बनाने वाला व्यक्ति, कंपनी है कोई सी, और टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो कंपनी स्टार्ट होने के थर्ड ईयर, तीसरे साल उन्होंने कितने टीवियां बेची, कितनी टीवीज बेची, प्रोडक्शन कितना किया टीवीज का, 600 सेट्स उन्होंने बनाए थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन आपको दे रखा है ए थर्ड ए थ्री दे रखा है, मतलब थर्ड ईयर में उन्होंने कितनी टीवी सेट से बनाए, 600 टीवी सेट से बनाए इन थर्ड ईयर, इन 700 सेट से इन सेवेंथ ईयर। जो सेवेंथ ईयर जो था, फर्स्ट ईयर में उन्होंने कुछ बनाया होगा, सेकेंड ईयर में कुछ बनाया होगा, थर्ड ईयर में उन्होंने कितनी टीवीज बनी, 600। फिर ऐसे जैसे चलते गए, तो जो सेवेंथ ईयर जो था, सेवेंथ ईयर में उन्होंने कितनी बनाई, 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर, और थर्ड ईयर में उन्होंने कितनी बने, 600 टीवी सेट से बनाए। तो आप यहाँ पर वही दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म कितनी हो गई 600, और सेवेंथ टर्म कितनी दे रखी है, A7 दे रखा है 700, ये आपको दे रखा है। फिर आगे ये इतना ही आपको दे रखा है। फिर आपको बोला फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, फाइंड क्या करना है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बताना है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ए या A1 बोलेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपसे पूछा है, ये फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है। सेकेंड आपसे पूछा है, क्या पूछा है, द प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, टेंथ ईयर में कितना प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, टेंथ ईयर में प्रोडक्शन आपका कितना हुआ, इसको क्या बोलेंगे, A10, ये आपको कैलकुलेट करना है। मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं टेंथ भी आएगा, टेंथ ईयर, ये सब ईयर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ईयर्स, और ये टीवी सेट्स, ये क्या है, टीवी सेट्स, है ना। इस टाइप से जस्ट एग्जांपल देकर के बना रहा हूं। तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर में कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, और टेंथ ईयर में कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर लास्ट पूछा द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, मतलब स्टार्टिंग के 7 ईयर में टोटल टीवी का प्रोडक्शन कितना हुआ। थर्ड में आपसे क्या पूछा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब आपसे क्या पूछा है, S7 पूछा है। स्टार्टिंग के 7 ईयर्स तक कितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे कि थर्ड ईयर इतना हुआ, सेवेंथ ईयर इतना, सिक्स ईयर कुछ होगा, फिफ्थ ईयर कुछ होगा, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सबको प्लस करोगे कितना होगा ये पूछा है। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जो गिवन है उसी का इस्तेमाल होगा। गिवन में क्या है यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। गिवन में आपको दे रखा है A3 इज इक्वल टू 600, यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं गिवन A3 क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। फिर आपको साथ में क्या दे रखा है, एंड A7 तो दे रखा है, A7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 700, ये भी आपको क्या है गिवन। तो आपने क्या किया, A7 को क्या लिखा, A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना है 700, ये तो आपको पता ही है। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, और A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। अब इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लिख भी सकते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 600, ये कितना है A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना है 700। अब एलिमिनेशन मेथड से आप यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इसके पास प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो इसके पास कुछ नहीं है प्लस है, माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट। 6D, ये प्लस का 2D है, ये माइनस का 6D, जो नया साइन आया है ना इसको लेना है ना, कितना आएगा, ये माइनस का ये प्लस का, 6D और 2D, 6D में से 2D गई कितना बचा 4D, दोनों ग्रेटर, ये है माइनस का 4D, इधर माइनस करोगे 700 में 600 तो 100 आएगा, दोनों ग्रेटर ये है तो माइनस का, ये माइनस का 4D इधर जाएगा तो D इज इक्वल टू कितना आएगा -100 डिवाइड बाय -4,
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 25 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ये -4 था। ठीक है, अब क्या करो, डी की वैल्यू 25 ही आएगी ना, 4 टू जाए बच्ची 2, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तो d की वैल्यू रखो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू 600 सॉरी कितना है 600। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना है, इधर कीजिए a प्लस 25 टू जा 50 इज इक्वल टू कितना है 600। 25 टू जा कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 600। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखिए, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लस का जो 50 उधर जाएगा कितना आएगा 600 माइनस 50, तो कितना आएगा a की वैल्यू 550। मतलब फर्स्ट ईयर आपकी टीवी सेट से कितने बने 550 बने, है ना, यही तो हुआ। फर्स्ट का तो आपने आंसर दे दिया, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन, या लास्ट में लिखना चाहे तो लास्ट में लिख लो, यही पर लिख लो, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना आएगा, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू कितना है 550 टीवी सेट्स ना, सेट्स ऐसा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया, इसको मिटा दें। अब यहां पे लिखेंगे 9। आपको क्या निकालना है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, क्या लिखेंगे नाउ, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो क्या होगा, 10th ईयर के प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, a 10, इसका क्या होगा a प्लस 9d। अरे 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे 10th ईयर तो a10, 10th नंबर का टर्म आ गई, 10th नंबर का टर्म क्या था, a प्लस 9d होगा। तो ये निकाल लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 25। तो ये 550 प्लस 25 9 जा, या 9 5 जा 45, 9 टू जा 18 22, ये आएगा ना 25 9, इनको प्लस कीजिए कितना आएगा 775 सेट्स। 10th ईयर प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10 इज इक्वल टू कितना आएगा 775 सेट्स। फिर आपसे ये आपका कौन सा था, सेकेंड वाला था। अब थर्ड वाला निकाले, थर्ड में आपसे क्या पूछा है, सम टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, ऐसा लिखिए, टोटल प्रोडक्शन इन टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, इन 7 ईयर्स या फर्स्ट 7 ईयर्स, है ना, बात एक ही। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, S7 इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, इधर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपने निकाली 550 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 25। इस टाइप से आपका है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 7/2। इस पे इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900, कितना आएगा 2 का 0 में 0, 2 5 जा 10, कैरी 1 2 5 जा 10 और 1100 आएगा। अच्छा करके देख लीजिए, ये कितना आएगा प्लस 7 माइनस 1 कितना आएगा 6 इंटू 25। नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 7/2 1100 प्लस 25 6 जा कितना होगा 150, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15। अब स्पेस की प्रॉब्लम है, इधर सॉल्व करते हैं इस साइड,
कितना आएगा 7/2, इनको दोनों प्लस करो 0, ये 7/2 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना, कितना आ जाएगा 0 का 0 और 5 0 5 और 1 और 1 2 और 1, इतना ही आएगा ना 1250 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, बची 1, 2 5 जा 10, 7 इंटू 6 से 25, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 15 16 17, 17 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 43, कितना आएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 43, इतने सेट्स बनेंगे टीवी सेट से। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर 4375, मतलब स्टार्टिंग के जो 7 साल है ना उनमें कितने टीवी सेट से वो निकाल देंगे 4375 टीवी सेट से। देखो ये एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे। पहले आपको बोला था थर्ड ईयर इतने टीवी बनाते हैं, टीवी प्रोडक्शन करते हैं, और 7th ईयर में इतने टीवी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब ए की वैल्यू पूछा था, प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना था, और टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर मतलब स्टार्टिंग के 7 ईयर्स को प्लस करना है कितना प्रोडक्शन था। इसके लिए जो गिवन था उसी का इस्तेमाल किया, A3 600 A + 2D, यहाँ पे 7th ईयर में कितना था 700 A + 6D, इनको सॉल्व किया इक्वेशन को, D की वैल्यू 25 आ गई, A की वैल्यू 550 आ गई। तो A की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ 550 सेट्स। प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब A10 की वैल्यू 775 सेट्स 10th ईयर में बना है, और इसमें पूछा था कि स्टार्टिंग के 7 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ 7 ईयर में, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th ईयर में। तो आप सभी को प्लस करेंगे तो S7 n/2 फार्मूला लगा, S7 हो गया टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर या फर्स्ट 7 ईयर। तो 7/2 2 इंटू A की वैल्यू जो थी ये रख दी, n की वैल्यू कितनी है 7 -1, D की वैल्यू 25। सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 1100, ये 7 - 1 6 है, मल्टीप्लाई 25, सॉल्व किया 150, इनको सॉल्व किया तो 1250, डिवाइड इनको 2 से डिवाइड किया तो 625 है, प्रोडक्ट किया तो 4375 सेट्स आ गई। यहाँ पे आपकी बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, पर जो भी हो हर चीज का अंत होता है, वैसे ही इस एक्सरसाइज इस चैप्टर और सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन का होता है अंत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।